हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग आपकी पुस्तिका का पार्ट 3 नंदू हाथी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हाथी है ना, इसका नाम रखा गया है नंदू हाथी। तो यह है नंदू, इसका नाम क्या है, नंदू है। एक और हाथी है, इसे भी नंदू बोल सकते हैं। नंदू नींद से जागा, उसने अपनी आंखें खोली और कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई गोल 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 करके। फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, यह तो अम्मा है, उसने सोचा। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और क्या थे, सूंड थे। तो नंदू हाथी, जैसे हम लोग नींद से जागते ना, वैसे नंदू हाथी भी नींद से जागा और आंखें खोलकर गोल गोल घुमाकर देखा चारों तरफ। तो उसे दिखाई क्या पड़ा कि वो भूरी स्लेटी पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। और फिर उसने अपनी आंखें घुमाई तो उसने महसूस किया कि यह जो भूरी स्लेटी जंगल जिसे समझ रहा था, वह उसके परिवार के पैर और सूंड है। फिर आगे लिखा हुआ है, आसमान, सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी है। इस झुंड में सबसे बड़ी कौन है, नानी माँ है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी। नानी माँ झुंड में सबसे बड़ी है, तो सब जितने भी हाथी हैं वो नानी माँ को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी है ना। जैसे हमारे परिवार में जो सबसे बड़ा होता है, हम उनको फॉलो करते हैं, वैसे इस झुंड में नानी माँ सबसे बड़ी है, तो सारे झुंड के हाथी उनको फॉलो करते हैं। और वैसे ही नंदू भी उन्हें फॉलो करता है। चलिए, अब आगे क्या लिखा है, जंगल पहुंचते ही झुंड बिखर गया। वे सभी अपनी मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। जंगल जहाँ पे रहता है वहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, पत्ते रहते हैं। तो झुंड इधर उधर हो गया और झाड़ियों को, पत्तों को खाने लगा। और खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। देखिए, यहाँ पे आपको नदी दिखाई पड़ रहा है ना, नदी की तरफ चलने लगे। फिर कुछ बच्चे, अब बच्चों को तो पानी में खेलना पसंद होता है, जैसे हमें पानी में खेलना पसंद है, आपको पानी में खेलना पसंद है, वैसे हाथियों को भी पानी में खेलना पसंद है। और कुछ जो बड़ी हथनियाँ थी, वे नदी के किनारे मिट्टी में लेट गईं। अब जो हथनियाँ थी बड़ी बड़ी, वे पानी में ना खेलकर वे बल्कि नदी के किनारे मिट्टी में लेट गए। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि क्या तुम जानते हो कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि हाथी जो है केवल एक दिन में कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। और एक दिन में कितना खाना खा लेता है, कम से कम 100 किलो खाना खा लेता है। हाथी को क्या पसंद है, पानी और कीचड़ से खेलना हाथी को बहुत ज़्यादा भाता है। उससे क्या होता है, उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। देखिए, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि पंखे की तरह किसके कान होते हैं, तो हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, जिनका उपयोग वो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो आपको समझ में आया ना कि एक दिन में हाथी कितना खाना खा लेता है, 100 किलो। और वो सबसे कम सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। और हाथी को और क्या पसंद है, पानी और कीचड़ से खेलना हाथी को बहुत पसंद है, क्योंकि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब यहाँ पर कुछ पता करने कहा जा रहा है कि हाथी, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वज़न 200 किलो का है। तुम्हारा वज़न कितना है, तो आप भी अपना वज़न को नाप कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारी उम्र के बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा। तो ये भी, आप कितने बच्चों को मिलाएंगे तो नंदू के वज़न के बराबर होगा, तो ये भी आप अपने वज़न के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं यह सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि नंदू बहुत छोटा था। तो जो बड़े हाथी थे वो एक दूसरे की पूंछ से खेल रहे थे।
जबकि वो उनके पास नंदू फिर डर गया, उनके पास नहीं गया और वो अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो, और नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। उनके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। मतलब जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो है इसे एक फव्वारा कहा जा रहा है। ये जो सूंड से एक दूसरे पर पानी की बौछार लगा रहे हैं हाथी। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। जब दोस्त एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो मस्ती तो होती ही है। तो वैसे ही नंदू के दोस्त भी नंदू के साथ मस्ती कर रहे थे। वो भी खेलने में मस्त हो गया। अब सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया, और जंगल में पहुंचते ही नंदू बहुत थक गया। अब खेल कूद के आएंगे तो थकेंगे ही। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए, हाथियों के जो झुंड होते हैं ना, उसमें या तो बच्चे रहते हैं या तो हथनियाँ रहती है। और जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वही पूरे झुंड की नेता होती है। मतलब जितना भी सारा फैसला होता है, वो जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही लेती है। और एक झुंड में कितनी हथनियाँ होती है? कम से कम 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। और हाथी जो बच्चे होते हैं वो कितने साल के होते हैं? कम से कम 14 से 15 साल के होते हैं। और जैसे ही 14 से 15 साल से वो बच्चे बड़े होते हैं, वे झुंड छोड़कर अकेले हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं। जबकि जब नंदू 14-15 साल का हो जाएगा तो वो भी झुंड छोड़ देगा और अकेले रहने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब पढ़ते हैं। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर जो समूह में रहते हैं, जानवरों के ऐसे समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। जब एक साथ 8, 10, 12 जानवर एक साथ रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? झुंड कहा जाता है। और झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सारा काम करते हैं। जैसे बहुत सारा आपने झुंड देखा होगा, कभी कभी कुत्तों का भी झुंड देखा होगा, बहुत सारे कुत्ते एक साथ हैं, या कभी कभी शेरों का, बाघों का भी झुंड होता है ना। तो वैसे ही एक साथ झुंड में रहते हैं। जब झुंड में हम लोग रहते हैं तो सारा काम मिलकर करते हैं, जैसे खाने की तैयार करना, खेलना, घूमना, नहाना। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? तो वही सब काम करते हम लोग। अगर झुंड में रहते तो खेलते, घूमते, एक साथ नहाते, खाने की तलाश करते, है ना। यही काम हम लोग भी करते झुंड में रहते तो। हथनियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हाथनी लेती है। तो तुम्हारे घर में फैसले कौन लेता है? तो हमारे घर में भी फैसले कौन लेते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग लेते हैं, जैसे दादा हो गए, दादी हो गई, या फिर पापा मम्मी लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको पिक्चर बनाने के लिए कहा गया है कि हाथियों के झुंड का एक कॉलेज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो, और उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। आपको हाथियों का यहाँ पर पिक्चर इकट्ठा करना है और उसे अपनी कॉपी पर चिपकाना है। ये तो आप खुद ही करोगे। नेक्स्ट आता है, नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिले तो तुम उस दिन में क्या क्या करोगे? तो हम लोग क्या क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे दोस्तों के साथ, खाना खाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, बहुत सारा काम है जो दोस्तों के साथ मिलकर करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, है ना। अब कौन कौन से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं? तो अभी मैंने बताया, शेर रहता है, बाघ रहते हैं, बंदर रहते हैं, जो झुंड में ही एक साथ रहते हैं। तो ये सारे जानवरों के नाम आप लिख सकते हैं। अब क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान, तो ये सब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं कुछ बता देती हूँ कि हम लोग भी फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, झुंड में ही रहते हैं एक तरह से। और परिवार में रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि एक साथ घूमते हैं, फिर पीते हैं, खाते हैं, और बहुत सारे काम भी एक साथ करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे फ़ायदे भी हैं परिवार में रहने के। चलिए, अब क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है? अगर आपने की है हाथी की सवारी, मैंने तो नहीं की, अगर आपने की है तो आप बताइए कैसा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो उनके नाम लिखिए। जैसे मैं घोड़े पर बैठी हूँ तो
मैं घोड़ा बता सकती हूँ। और आप जिस चीज़ जैसे यहाँ पे आप हाथी लिख सकते हो, फिर घोड़ा मैंने बोल दिया। और यहाँ पर देखिए, हाँ, हाथी, घोड़ा, फिर ये सब जानवर हैं जिनमें हम बैठकर सवारी कर सकते हैं, है ना। अब आगे है कि तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवर को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में आप पता करके कुछ बातें लिखिए। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मम्मी पापा की मदद से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस पिक्चर को दिया गया है, इस पिक्चर को आपको जोड़ना है और जोड़कर एक हाथी बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ जानवर हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो चलिए उनकी बातें को पढ़ते हैं ज़रा सा। अब यहाँ पर देखिए, ये सांप है, ये कह रहा है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। सब पिटारी। और यह सपेरा है जो कह रहा है कि मैं पिटारे में रहता हूँ और जंगल के जानवरों से मिलना जुलना, खुली हवा में सांस लेना बिल्कुल भूल गया हूँ। अब यहाँ पर है ये घोड़ा क्या कहता है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। ये घोड़ा अपने बारे में कह रहा है कि मैं खाली तेज़ दौड़ता हूँ, वही देखे हो तुम लोग, मगर जब मेरे पैर के नीचे नाल ठोका जाता है तो बहुत दर्द होता है। अब यहाँ बिल्ली कह रही है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से सब जगह आती जाती हूँ। ये बिल्ली कह रही है। भालू क्या कह रहा है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो और आग के गोले से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। ये कौन कह रहा है, भालू। अब बंदर क्या कह रहा है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, ना मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। ये बंदर बता रहा है। और अब कबूतर क्या कह रहा है, गुटरगु गुटरगु, जानते हो लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं, है ना। ये कौन कह रहा है, कबूतर कह रहा है। तो ये जो आपको बताया गया, इसमें अलग अलग जानवरों की अपनी अपनी संवेदनाओं के बारे में बताया गया। जैसे कि भालू कहाँ सर्कस में काम करता है, तो कह रहा है कि बिना मन के भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है हमें, चाहे हम चाहें चाहे हम ना चाहें। ठीक है ना। चलिए, आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।